सर्वकार्येषु सर्वदा। मिर्जा साहब से इतने सालों से परिचित हूँ, क्या सुंदर गाया। मिश्रा जी की एक तारीफ है, जितनी की जाए शायद उतनी कम पड़ेगी। मिश्रा जी ने लाखों शिष्यों को जन्म दिया है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ मिश्रा जी का नाम आता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं मिश्रा जी को नहीं जानता। तो संगीत का मिश्रण है, भक्ति का मिश्रण है और मानवता का मिश्रण है। तो मुझे नहीं लगता कि संपूर्णता आती है मिश्रा जी में। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज के कार्यक्रम की विशेष जजमेंट जो है ना, मिश्रा जी और दो सवाल हैं। तीसरा आदमी हमें आगे पीछे देखते रहेंगे, ठीक है सब कुछ। और देवेंद्र कुमार जी थोड़ा सा आप इधर बैठेंगे, जजों को थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे। सर आज के विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप लोग सब देख रहे हैं ये कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए पूरे हिंदुस्तान में लेके पहचान सितारों के नाम से लेके आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम एक रियलिटी शो के तौर पर आप लोग देखेंगे, विभिन्न चैनलों पे इसको देख पाएंगे। और हमारा यही है कि हमारे जो भी नया टैलेंट है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से सभी करते हैं, लेकिन हमारा भी प्रयास है पिछले 20 सालों से जो कि हम लोग करते चले आ रहे हैं। हमारे बच्चे इस मंच से काफ़ी रियलिटी शोज में जाते हैं, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने। मानंद प्रकाश है, मैं बॉलीवुड एंकर सिंगर हूँ और सर्वप्रथम ये चैनल के माध्यम से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो प्रोग्राम हो रहा है पहचान सितारों की, ये सुर संगम एंटरटेनमेंट के माध्यम से हो रहा है। आशीष शर्मा जी ने करा रहे हैं। इससे पहले भी 31 जनवरी को क्या था, जहाँ मैंने प्रोग्राम होस्ट किया था। तो इस कार्यक्रम में बड़ी दिल्ली से बाहर से लोग आते हैं अपना जो कला दिखाने के लिए। एक ऑडिशन चल रहा है जिसमें कुछ लोग जो पास होंगे फिर उनका ग्रैंड फाइनल होगा। और यहाँ पे बच्चों को टैलेंट होता है। इसमें 18 साल से ज़्यादा भी, कम बच्चे भी, एज का इसमें कुछ नहीं होता। और ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि यहाँ पे जो है सितारों, पहचान सितारों की, तो जजेस जो होते हैं वाकई में ऐसे सितारों की पहचान करते हैं जिसको सुर ताल लय, जो जजेस होते हैं उनकी नॉलेज होती है, उस हिसाब से वो कलाकार को चुनते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आकर वो कलाकार फिर आगे निकलते हैं। और मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं मंच पर जो मैं संचालन करता हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए, अरविंद अरोड़ा जी जो है ना कि बिग बी के नाम से जानते हैं। तो मैं चाहूँगा चैनल के माध्यम से उनका भी थोड़ा परिचय कराऊँ। मेरे साथी ये है। नमस्कार सर, आपसे भी ये सवाल, जैसे उन्होंने बताया कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी मैं कि आज का जो समय है इसमें एक उम्र नहीं रह गई है, इसमें आपकी पहचान, आपका टैलेंट रह गया है, एक कलाकार की पहचान वो है। तो इस तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक कलाकार, एक 5 वर्षीय एक बच्चा भी हो सकता है, एक कलाकार एक 60 वर्षीय इंसान भी हो सकता है। ऐसे में क्या ऐसी चीज़ है जो हमें यहाँ तक प्रोत्साहित करे ताकि लोग इसको और ज़्यादा मतलब अपने टैलेंट को दिखाने में और ज़्यादा इसको मदद करने में साबित रहें इस तरह के टैलेंट शोज़? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कला का कोई आकार नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो कलाकार वही होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। और उम्र तो एक नंबर है और उसमें चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, शौक़ की कोई कीमत नहीं होती। तो जिसको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मौका मिलता है वो ज़रूर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त करता है। मेरे साथ आपने देखा, बिल्कुल मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, बॉम्बे दिल्ली काफ़ी प्रोग्राम शोजेस किए हैं। नाम इनका अरविंद अरोड़ा जी। लेकिन जब आप खुद ब खुद देख रहे होंगे और मैं तो एंकर हूँ, मुझे स्टेज पे हमारी मुलाकात होती है तो बड़ा धमाल करते हैं और बड़ा कमाल करते हैं और कमाल आज भी करेंगे। और अभी मैं मंच में थोड़ा सा मुझे मौका मिलेगा अनाउंसमेंट करने का। बस ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। जो इस चैनल को देख रहे हैं, ये चैनल हमेशा सत्य की खबर दिखाता है और वाकई में सत्य। यहाँ प्रोग्राम चल रहा है लाजपत भवन के अंदर। और मैं बस जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा नंबर आने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि हम फूल हैं तरह तरह के, हम फूल हैं तरह तरह के, मगर गुलिस्तान तो एक है और मजहब जुदा जुदा से, मगर हिंदुस्तान तो एक है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी से कहूँगा कोरोना से बचकर रहें, मास्क पहन कर रहें और हमेशा सैनिटाइज करें, क्योंकि मास्क पहनेंगे 2 गज की दूरी ज़िंदगी भर हो जाएगा बहुत ज़रूरी।
ज़िंदगी बचानी है, देश का विकास करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत। तो लीजिए पेश है आप लोगों के सामने बच्चन साहब की आवाज़ में कोरोना की रिंगटोन। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। खांसी बुखार अथवा सांस में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क स्थापित करें। धन्यवाद। देखा मेरे साथी SK सुराना जी, जो कि DCD यानी कि दिल्ली सिविल डिफेंस के बहुत बड़े अफसर हैं और बस जनसेवा भी करते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से इन्होंने इस कार्यक्रम में जो कलाकारों के लिए खाने की निःशुल्क व्यवस्था की है, तो मैं भी चाहता हूँ कि चैनल पर सर हमारे आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द आप कहें। और मैं यूँ गया और यूँ आया, बस देखते रहिए चैनल को। बस लेता हूँ छोटा सा ब्रेक, सभी को कहता हूँ ऑल द बेस्ट, लेता हूँ रेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है, इस पिछले 1 साल के जो कोरोना का जो पीरियड चला, कुछ लोगों की हिम्मत टूटी, तो बहुत से ऐसे भी कोरोना वॉरियर थे जो हमारे साथी भी थे और वो आज भी फील्ड में काम कर रहे हैं। दिल्ली सिविल डिफेंस भी काम कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स भी काम कर रही है, दिल्ली पुलिस भी काम कर रही है, डॉक्टर्स, नर्सेज और ऐसे NGO संस्थाएं हैं जो इस समय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर उतरी है मैदान में, हिंदुस्तान में काम कर रही है। आज 5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन भी हो गया। लोगों की जान बचाना ये सबसे पहला कर्तव्य। उसके बाद में जब आदमी टेंशन में होता है तो रिलैक्स होने के लिए उसको कहीं न कहीं जाना आना पड़ता है। तो जो संगीत है, म्यूज़िक है, वो एक ऐसा माध्यम है जो आप घर बैठे भी गा सकते हो और जहाँ पर शॉर्ट टाइम के अंदर में और कम से कम गैदरिंग में, 50 लोगों की गैदरिंग के अंदर में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क पहनते हुए, आपके हैंड वॉश रखते हुए चल रहे हैं। और उसके अंदर कोशिश यही है कि सिर्फ एक लोगों का परिचय बने, क्योंकि टैलेंट इस समय उभर रहा है और हिंदुस्तान के अंदर में बहुत से छुपे हुए टैलेंट है। चूँकि जो हम देख रहे हैं सुर संगम एंटरप्राइज का ये जो पहचान सितारों की करे जा रहे हैं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया जाएगा और आने वाले समय में हमें बहुत से उभरते कलाकार भी मिलेंगे। उनको प्रोत्साहन, उनकी कोशिश यह भी रहेगी कि ये सारे कलाकार आगे जाकर विश्वविख्यात बने, ऐसा आशीर्वाद हम भी देते हैं। और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी हम आप सबकी और न्यूज़ चैनल वालों को इसलिए कहता हूँ कि जो रखते हैं सबकी खबर, उनकी रखते हो आप खबर। धन्यवाद। ये संगीत से तो ये परेशानी दूर भी हो रही है ना, और परेशानी तो है ही ज़िंदगी में। जैसे कि एक संगीत की दुनिया से तो माइंड फ्रेश होती ही है और टेंशन भी दूर होती है। पैसे तो आजकल बहुत ज़रूरी है, बट जैसे कि आर्ट्स में मौका मिल रहा है, अगर वो अपनी अपॉर्चुनिटी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए प्लस लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, ऐसे तो आज के डेट में व्हाट्सएप, फेसबुक और तरह तरह के जो आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में पैटर्न आ गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है लोगों का परिचायक। अब कोई मेरठ में रह रहा है, कोई लखनऊ है, कोई कानपुर है, कोई दिल्ली है और कोई जयपुर है। बात ये नहीं है कि कोई कहाँ से, ये ऑल ओवर इंडिया को वापस जगाकर उनकी हिम्मत को दाद देना और उनका स्वागत करने के लिए हमने ये एक आयोजन रखा है। इस आयोजन के द्वारा लोगों का टैलेंट जितना उभर के आएगा, आने वाले 5 सालों के अंदर में हो सकता है कि यही आर्टिस्ट, यही कलाकार अपने हुनर का जलवा पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में दिखा पाएंगे। धन्यवाद। सर, मैम ये बताइए सबसे पहले RC शर्मा को क्या बोलना चाहेंगे इस मौके पे, जिससे इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम का आह्वान करा है? RC शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बस उनके लिए बस वो आगे ऐसे ही काम करते रहे, हम सब उनके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे हम सब। बेटा भी हमारा सिलेक्ट हुआ था, बट मैं कुछ रीज़न से इसमें सेकंड राउंड में नहीं कर पाई। मेन प्रॉब्लम मनी है। बिल्कुल बस मतलब जैसे कि देखो, टैलेंट तो सबके मतलब काफ़ी लोगों के पास है, पर एक वो बहुत स्मार्टनेस की बात होती है कि वो कैसे अपना टैलेंट दिखाएंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वही है। और जैसे कुछ कहते हैं कि वर्क स्मार्ट डोंट वर्क हार्ड,
तो स्मार्टनेस ज़रूरी है अगर आपको टैलेंट आगे करना है और कुछ दिखाना है अपने आप में, तो मैं यही कहूँगा। जैसे कि आपकी मम्मी ने एक बात बताई, जैसे कि हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल पैसा नहीं है, तो उसका क्या रीज़न है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो काफ़ी लोगों को है, मतलब काफ़ी लोगों का है, पर जैसे थोड़ा सा अगर अपने हिसाब से लगाया, अगर हम अपनी स्मार्टनेस दिखाए थोड़ी सी, तो ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ऑनलाइन अपने टैलेंट दिखा सकते हैं, ऑनलाइन बहुत बड़े स्टेज है, प्लेटफॉर्म है टैलेंट दिखाने के लिए, और ये सब कर सकते हैं। अगर मनी एक सेकेंडरी चीज़ है, अगर टैलेंट है तो। चलिए, और कुछ कहना चाहिए? बस ये कहूँगा सबको बेस्ट ऑफ लक, और सब अपना टैलेंट को आगे लाए, वर्क स्मार्ट। मुझे इतना अच्छा लगा, कुछ बहुत अच्छा लगा। एक बच्चा गा के गया था, मुझे कहता था कि उसने जो नागा चुंदी में आपील में जो लय बनती है उसको मैंने प्यार किया, बहुत मुश्किल नहीं हुआ। तो और आपकी कंजूसी ये थी कि आप ताली नहीं बड़े जाते, तो भैया हमारे साथ बजा लो, एक लेवल Thank you.
ज़ुबैर सनम एक्टर आज यहाँ एक बहुत बेहतरीन बहुत बड़ा सिंगिंग और डांसिंग का कंपटीशन हो रहा है, उसमें आया हूँ। तो मैं उन सभी लोगों को जो आज यहाँ पर गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, जो भी परफॉर्म कर रहा है, उसको मुबारकबाद देता हूँ। जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं आरसी शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप इसी तरह प्रोग्राम करते रहिए। मंच है और काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और इस तरह शर्मा जी बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। आरसी शर्मा अच्छे लोगों को ढूंढते हैं और लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बड़ा अच्छा टैलेंट है। कई बच्चों ने तो बहुत ही बेहतरीन माइंड ब्लोइंग क्या आवाज़ है, क्या गाया उन्होंने। कुछ बच्चों ने डांस बड़ा लाजवाब किया। तो कुल मिला के ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है बच्चों के आगे बढ़ने के लिए और वो काफ़ी आगे जा सकते हैं क्योंकि टैलेंटेड लोग अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। सर ये बताइए जैसे कि आज जो जजेस हैं उनको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सभी बच्चे टैलेंट है तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए थोड़ा सा टफ है लेकिन मेहनत है। आप मेहनत कीजिए तो मंजिल ज़रूर मिलती है और जिन्होंने मेहनत की है उनको मंजिलें मिली हैं। ऐसी मिसालें हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, बहुत बड़े बड़े मकाम पर पहुँचे हैं लोग। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। तो मेरे एक दोस्त हैं शमीम अहमद खान साहब, बहुत वो भी बड़े टैलेंटेड लोगों को ढूंढकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। उनका एक शेर है कि मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मकाम ना दो खुद मकाम ले लूँगा। तो परवाज़ मीडिया ग्रुप के जो चेयरमैन हैं जी शमीम अहमद खान, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं और बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन, टाइफा अवार्ड के चेयरमैन हैं, टाइफा के, और मुझे सभी अवार्ड दिए उन्होंने। तो उनके ये शेर मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा प्यारा सा शेर है ये। अच्छे हैं, स्मार्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब नए उभरते हुए कलाकारों को ढूंढ कर लाते हैं तो परफॉर्मेंस के बाद उन उभरते हुए कलाकारों के लिए वो एक शेर और पढ़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी सामने बैठी होती हैं जजेस के रूप में, बड़े VIPs होते हैं और वो उभरते हुए कलाकार होते हैं। तो शमीम साहब एक और शेर पढ़ते हैं, मुझे उनका वो शेर भी बहुत पसंद है कि यूँ तो मुझे कोई गम नहीं है मसरत का मगर मौसम नहीं है, और यहाँ हर शख्स खुद में है मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। तो आज जो यहाँ है कल वो यहाँ होगा, परसों वहाँ होगा। तो हम दुआ करते हैं कि सारे जितने भी उभरता हुआ टैलेंट है, जितने भी टैलेंटेड कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, वो मेहनत से आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह कामयाबी उनके कदम चूमेगी, ऐसी दुआ। जैसे कि आपको माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, इतना काफ़ी वक्फा आपने इस लाइन में दिया है सर, आपको क्या मतलब कितना एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप आने वाले बच्चों को क्या एक्सपीरियंस देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मंजिलें, ये रास्ते थोड़े टफ हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कंपटीशन है, लेकिन उसके बाद सारे रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और आप में टैलेंट है, लगन है, तो ईमानदारी से अपने टैलेंट को साथ लेकर, अपनी लगन को साथ लेकर आगे बढ़िए
एक दिन आसमान की बुलंदियों पर ज़रूर पहुँचेंगे। हिम्मत मत हारिए। कोई आपको अगर देखिए क्रिटिक्स भी होते हैं, कोई आपके अंदर बहुत तारीफ़ करेगा तो कोई आपके अंदर कमियां भी ढूंढेगा, लेकिन जो कमी ढूंढे उससे आप इरिटेट मत होइए, उससे सीखिए और बेहतर परफॉर्म करिए। तो एक दिन इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ज़रूर चूमेगी, ऐसा मेरा यकीन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत से आगे बढ़ते रहिए और इतना आगे बढ़िए कि हमें आपको इस तरह देखना पड़े और आप आसमान की बुलंदियों पर नजर आएँ। सर आरसी शर्मा को क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आज मैं आरसी शर्मा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और बहुत मेहनती इंसान हैं, बड़े दूर दूर से टैलेंट को ढूंढ कर लाते हैं और उसे इस तरह मंच देते हैं और उसे मंच से हाईलाइट करते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है और बहुत दिल से वो लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं दुआ करता हूं भाई ऐसे लोग इसी तरह लोगों को आगे बढ़ाते रहें और दूर अंधेरे में से प्रतिभाओं को खोज कर लाएँ और उनको एक मंच दें ताकि वो भी अपना एक मकाम बना सकें। यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी लोगों को। और एक बात और कहना चाहूँगा, भैया देखिए मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र लगाइए। मैं भी माइक के सामने हूँ तो मैंने हटा रखा है, वरना मास्क हमेशा मेरी जेब में रहता है। तो मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। उसके अलावा आप सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें और सबको प्रेरित करें कि हम इस कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना वॉरियर बनिए और देश की सेवा कीजिए। हम सबसे पहले अपने आप को बुलंदी पे देखना चाहते हैं। इससे पहले हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हम अपने मुल्क को, अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को, अपने इंडिया को आसमान की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। ये हमारे अंदर एक सोच, हमारी पहली इच्छा ये होनी चाहिए, हमारी पहली सोच ये होनी चाहिए कि हमारा मुल्क अगर आगे बढ़ेगा, हमारा मुल्क अगर आसमान की बुलंदियाँ छुएगा तो इंशाल्लाह एक दिन हम सब आसमान की बुलंदियाँ छुएंगे। थैंक यू। मेरा नाम है डॉक्टर कमल शर्मा। मैं एक मॉडल हूँ, एक्ट्रेस हूँ और ऑल इंडिया फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर ट्रस्टी हूँ। तो मैम ये बताइए, इस माध्यम के जैसे कि इस मंच के माध्यम से आरसी शर्मा को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। इस तरह के प्रोग्राम्स और नए उभरते कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मंच ये हमेशा तैयार रखते हैं और आज का प्रोग्राम पहले ही प्रोग्राम्स की तरह बहुत अच्छा रहा और बहुत काबिल तारीफ़ प्रोग्राम था। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके भी। चलिए और कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्टिस्ट्स जो सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में आ रहे हैं, आजकल के टाइम में जैसे उनके साथ कास्टिंग काउच होता है, कुछ लोग मिसयूज़ कर लेते हैं, फीमेल्स को स्पेशली, क्योंकि इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन हर फील्ड में ये होता है। तो एक ऐसी एसोसिएशन हम लोग तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है एफ्टा, ऑल इंडिया फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन। और उसके तहत हम जो भी गरीब आर्टिस्ट हैं या जो फीमेल्स हैं, इनोसेंट हैं, उनके साथ कास्टिंग काउच ना हो, जो अपने बारे में पूरी तरह से टैलेंट होते हुए स्टेज पे नहीं आ पाते, लाइमलाइट में नहीं आ पाते, बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, स्लम एरियाज से हैं और ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं जो कि बच्चों को आगे नहीं, तो उनके लिए हम एक एसोसिएशन तैयार कर रहे हैं कि जो ऐसे आर्टिस्ट को हम दुनिया के सामने ला सकें कि टैलेंट जो है कहीं से भी आ सकता है, वो बाहर आना चाहिए। शर्मा जी का प्रयास बहुत अच्छा है। इस तरह का प्रयास हम एफ्टा के थ्रू, जो मैंने बताया आपको, अभी एक एसोसिएशन हम लोग बना रहे हैं, उसके थ्रू हम लोगों की ट्रस्ट की मीटिंग एक चल रही है और बहुत जल्दी हम आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया लेवल पर लेकर के आने वाले हैं। तो मैम उसकी जो तैयारी है, यानी कि जो आर्टिस्ट हैं, यानी कि जो बच्चे हैं टैलेंट, उनको जो आज के हिंदुस्तान में टैलेंट भरा पड़ा है बच्चों के अंदर, वो आपके साथ में आए, वो यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ, यानी कि जो बता रहे हैं जी, स्टार्टिंग में तो हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बिल्कुल निग्लिजिबल फीस रखेंगे। जी, जैसे जैसे उनको काम मिलता जाएगा, सीरियल्स में आएंगे, वो एक परिवार की तरह हम लोग जुड़ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा वो चार्जेस जो होंगे निग्लिजिबल, वो ज़रूर सबसे लेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम लोग सबके लिए फ्री, बिल्कुल निःशुल्क ये सब स्टार्ट करेंगे। और कुछ लेवल पे हमने किए भी हैं। हम लोगों ने बहुत अराउंड 3,500 आर्टिस्ट कार्ड बनाए हैं और उस पर हम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऑडिशंस अभी आगे वाले कुछ टाइम में, क्योंकि कोरोना का टाइम सबके लिए ही ऐसा रहा कि हम लोग थोड़ा सा जी बिल्कुल, तो वो सबको देखते हुए अब हम लोग ऑडिशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आर्टिस्ट आगे आते जाएंगे, ऑडिशंस में निकलते जाएंगे, उनको आगे हम प्लेटफॉर्म देते जाएंगे। तो ये सब। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। नाउ आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन। आगे इतना बताना चाहूँगा कि मुझे इस इवेंट में इनविटेशन मिला, जो कि आरसी शर्मा जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम अप्रिशिएट टू हिम, उनके लिए मेरी तरफ से। और मैं सक्षम एनजीओ से भी बिलोंग करता हूँ। आगे इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी अपनी हिम्मत को डिफीट नहीं करना चाहिए, ऑलवेज़ आगे बढ़ना चाहिए अच्छाई की तरफ, और एक मोटिवेशंस मिलता है यहाँ से मुझे।
यानी आपका कहना ये है यानी कभी भी हिम्मत नहीं आ रही इतना? हाँ, मैंने कभी भी अपने पैर को नहीं देखा। एंड आई एम ऑल्सो, मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में कहना चाहूँगा। एंड आई एम वर्किंग विद R1 RCM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बर्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मैं ऐसे वहाँ पे सीनियर एनालिटिकल जॉब करता हूँ और ऐसे सैटरडे संडे जो ये इवेंट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा, अभी ज़्यादा अपने बारे में नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रजनी वाधवा है। रजनी वाधवा। मैम कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। तो आप यहाँ पर जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या करने वाले हैं? मैं सिंगिंग करने वाली हूँ। अच्छा, कौन से गाना गाने वाले हैं? लग जा गले। अच्छा, ये बताइए मैम कब से आप ये गाना यानी सॉन्ग कब से आपको शौक लगा? बचपन से। अच्छा, तो कुछ गा के सुनाइए। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। अच्छा, ये बताइए मेरा एक सवाल है जैसे कि इस मंच के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर आप में टैलेंट है तो आपको आगे आना चाहिए। पता नहीं होता कि कब किस्मत आपका साथ दे दे। हाँ, तो आपको टैलेंट छुपाना नहीं चाहिए, टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहिए अगर आप में टैलेंट है तो। हमारे हिंदुस्तान में इतना टैलेंट है, लोग आगे आना नहीं चाहते, उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि लोग अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। रीज़न यही है कि सही तरीके से उनको आगे बढ़ाया नहीं जाता है। कुछ पॉलिटिक्स कह लो या कुछ भी कह लो इस तरीके से। तो जो नया टैलेंट है, वो जो जिसमें टैलेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाते, मीडिया अपने उसमें रहती है तरीके से। तो हो सकता है इस वजह से लोग आगे नहीं आते हैं। ऐसा होता है घर की भी कुछ फाउंडेशन होती है वो आगे इस वजह से? हाँ, घर के अगर घर वाले फैमिली मेम्बर अगर साथ नहीं देते तो फिर वो आगे नहीं आ पाते हैं। घर का फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जिससे कि आप आइए बाहर निकलिए, अपना जो टैलेंट है वो बाहर निकालिए? मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, अगर आपके बच्चों में अगर आपके हस्बैंड में, वाइफ में, किसी में भी टैलेंट है तो उनको आपको निखारना चाहिए, उनको आप बाहर लेके आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा फीमेल्स को मैं बोलूँगी कि उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो वो बाहर नहीं आ पाती हैं। अच्छा मैम, आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, आप इस कामयाबी के पीछे आप किसका हाथ के हैं? मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का, दोनों का। तो आप अपने हस्बैंड को क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्होंने ही मुझे बोला कि जाओ। मैं तो पहले आना ही नहीं चाहती थी, उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मिलता है मौका तो ज़रूर जाओ। अभी आए आपके हस्बैंड आपके साथ? नहीं, वो भी आने वाले हैं। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच। अपना सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम अक्ष वर्मा है। अच्छा, ये बताइए जैसे पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर और आज के अंदर क्या लगा ऐसा कि वो गाना टफ था कि आज का गाना टफ है? आज का गाना थोड़ा इजी था, उस दिन टफ था क्योंकि मैंने उस दिन थोड़ा टफ गाना चुना था। लागा चुनरी में दाग कोई आसान गाना नहीं है। आज तो मुझे थोड़ा सा नर्वस लग रही है, उसका क्या रीज़न है ऐसा? ये कुछ नहीं, बस थोड़ा सा क्या मतलब उस दिन की परफॉर्मेंस में आज की परफॉर्मेंस में बहुत फर्क था। ये होगा। ऐसा क्यों? क्या आज तैयारी नहीं करी थी क्या? जी, तैयारी तो मैंने पूरे पापा ने कुछ बोला था, कोई दबाव था क्या? जी नहीं। अच्छा, तो क्या बोलना चाहोगे आगे 17 को जो प्रोग्राम है आपका? जी, उस दिन मैं अपना बेस्ट दूंगा, पूरी जी जान लगा के मेहनत करूंगा और मुझे फर्स्ट आना है। तो क्या गाने वाला है उस दिन 17 को? उस दिन का उस दिन देखा जाएगा। उस दिन का उस दिन देखेंगे। अच्छा, अभी कुछ पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं करा कि हाथों हाथ है? जी। तो आरसी शर्मा को क्या बोलना चाहेंगे? उस दिन तो आपको गुरु थे, आज तो आपको गुरु नहीं है। जी सर बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ होती है तो हेल्प भी करते हैं। जी। आज का रीज़न क्या रहा, जो बच्चे की क्या तैयारी थी आज की? हमें लगा थोड़ा सा बच्चे में नर्वस थी। इसकी तैयारी तो पूरी थी। एक्चुअली इसको क्या था कि ये आज सुबह से इसने खाया नहीं था। अच्छा। खाया इसने क्योंकि अगर ये कहता है कि मैं खाऊंगा तो मेरे टकार आएगी तो मेरा लंग्स खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको ये भूखा था और पानी पी पी के चल रहा था। उसकी वजह से ये थोड़ा सा नर्वस हो गया और लेट हुआ इसका प्रोग्राम आज, जिस और ज़्यादा परेशान हो गया कि मेरा प्रोग्राम शायद होगा कि नहीं होगा। जो उसके साथ के और बच्चे थे वो सब करके निकल गए थे, तो जिसकी वजह से ये नर्वस हो गया थोड़ा सा।
सर ऐसा तो नहीं जैसे कि ट्रेवल्स में आना जाने में थोड़ी सी थकन महसूस हो या कुछ और? कैसे? जैसे कि आने जाने में आपको ट्रेवल्स में दिक्कत हो? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऑटो उसमें वो करी ओला और सीधे यहाँ आ गए। सर आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे की तैयारी इसके लिए बराबर साथ रहूँगा और जो भी इसका आगे मेरठ में या कहाँ प्रोग्राम होना है 17 तारीख को, उसके लिए भी इसको पूरा सहयोग। इसके गुरुजी इसके साथ लगे रहते हैं सिखाने के अंदर। और कुछ कहना चाहेंगे? बस और तो बाकी आरसी शर्मा जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा कि जिसने इस लेवल पे इस स्टेज पर ला कर के प्रोग्राम को बच्चे को स्टेज दिया और आगे भी इसको बढ़ाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर विवेक है और सबसे पहले आपका दिल्ली न्यूज़ 24/7 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है छोटे छोटे कलाकारों को और प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। और आरसी शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यंग टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये आराध्य मेरेसन है और इसने परफॉर्म किया था लागा चुनरी में दाग, तो इसके लिए उसको जो ये कथक महाराज आए थे, आई डोंट नो नेम क्या था उनका सर का, उनसे काफ़ी तारीफ़ मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा और कोशिश करेंगे कि और अच्छे परफॉर्मेंस आगे दिए जाएं। जी, तो आराध्य आप कुछ कहना? आपकी क्या तैयारी आगे? क्या आगे क्या तैयारी है आपकी, आप बताइए। माइक छोड़िए। अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो फिर मैं और तैयारी कर आज से भी और अच्छा गाऊंगा। अच्छा गाऊंगे? हाँ। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी 5th में पहुंचा हूँ, मतलब अभी मेरा 3-4 दिन से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है। अभी तो स्कूल बंद है, ऑनलाइन चालू हो रही है, तो ऐसा तो नहीं क्या पढ़ाई की वजह से आपका जो ये टैलेंट है वो छुप रहा हो? नहीं। अच्छा, टाइम मिलता है इसको? हाँ। तो क्या बोलना चाहेंगे और आगे किस तरह तैयारी करेंगे आप? म्यूज़िक की, मतलब कि मैं और ज़्यादा सुरों को पहचानूंगा और ज़्यादा मैं बीट में आने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे अपने गुरु को जो जिनकी वजह से आप यहाँ तक आए हो? हाँ, मैं अपने गुरु को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनने मुझे इतना अच्छा सिखाया कि आज मैं इधर परफॉर्म कर पाया। मम्मी पापा को क्या बोलना चाहेंगे? मैं पापा को भी थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि जब मैं छोटा था तब पापा ने हमें सिखाया था, उसके बाद ही हमारे जो सर थे वो लगे थे। क्या सिखाते आपके पापा? हमारे पापा ने हमें जैसे छोटे बच्चों के गाने सिखाए थे। आपके पापा भी सिंगर हैं? हाँ, उनको बहुत अच्छे से आता है गाना। तो क्या बोलना चाहेंगे अपने पापा को भी कि वो मुझे यानी कि गुरु तो आपको शिक्षा दे ही रहे हैं कि आप जो पापा हैं वो भी आपको कुछ बताएं, ज्ञान दें यानी कि? हाँ, तो मैं मतलब कि चाहता हूँ कि वो मुझे दे और वो मुझे देते भी है। मेरा नाम अदिश्य शर्मा है। अच्छा, तो आपने क्या परफॉर्म करा था आज? मैंने फिल्मी सॉन्ग प्रेजेंट किया था मूवी भाई भाई में से ए दिल मुझे बता दे, गीता दत्त जी ने गाया था। तो आप थोड़ा सुना के दिखाइए। हाँ। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। अपने गुरु को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने गुरु का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझको इतना सिखाया कि आज मैं स्टेज पर अच्छे से परफॉर्म कर पाई। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर अनुराधा शर्मा, मैं HOS हूँ मैदानगढ़ी स्कूल में, और जो गाना है ये मेरा शौक़ है, मैं शौक के तौर पे गाती हूँ और जो भी है आपके सामने है। मैम, ये शौक़ आपको कब से लगा? ये शौक़ तो बचपन से है। हाँ, बचपन से ही मतलब ये एक अंदर से होता था कि हाँ गाना है, तो बस वो शौक़ ऐसे ऐसे अब इसके सोशल मीडिया के युग में थोड़ा सा हमें मंच मिल गया तो थोड़ा सा गा लेते हैं। तो मैम ये बताइए, जैसे कि आप बचपन से बता रहे हैं बचपन से गाने का शौक़ है, बड़े मंच पे कब आए आप? बड़े मंच पे मुझे 3-4 साल हो गए। जब ये प्रोग्राम्स होते हैं तो यहाँ पे पता लगता रहा, जुड़ते रहे और आते रहे इसी तरीके से। आपको गाना अच्छा लगता है?
जी बिल्कुल, मुझे गाना आपका जो प्रोफेशनल है वो टीचर है? हाँ, मैं प्रिंसिपल हूँ और टीचिंग में ही हूँ। और इसके अलावा मुझे पेंटिंग का भी बहुत शौक़ है। इसके अलावा लिखने में भी मेरी कई बुक प्रकाशित हो चुकी हैं। तो बस ये सब साइड बाय साइड एक अच्छी चीज़ है और जो हमें मोटिवेट रखती है और हम पॉजिटिव बने रहते हैं इन चीज़ों से, तो उसके लिए है। आगे क्या कहना चाहेंगे भविष्य में, जैसे कि ये पूरे प्रोग्राम आगे होते रहे? भविष्य में यही है कि ये प्रोग्राम होते रहें, और क्योंकि एक रचनात्मक चीज़ है, जो कला है वो रचनात्मक चीज़ है, तो मौका यदि मिले तो उसे ज़रूर हमें साथ लेके चलना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और पॉजिटिविटी भी इससे मिलती है। इसके अलावा जो आगे के लिए लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनसे चीज़ हम बचे रहते हैं यदि हम इन चीज़ों से जुड़े रहें तो एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। तो अच्छा मैम, इस मंच को जो संभाल लगी है, जो आनंद पांडे डॉन साहब ने जो एंकरिंग करी है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्या सर, सॉरी? आनंद जी को क्या बोलना चाहेंगे, जैसे कि इन्होंने पूरा मंच को संभाला? आनंद जी का एंकरिंग में बहुत ही बढ़िया रही। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से मंच को संभाला और एंटरटेनिंग था इनका और हमें बहुत पसंद आया। और एक मंच ना, एक एंकर का काम होता है कि मंच को अच्छे से संभाले रखना, बीच में गैप आए तो उसको भर देना, तो वो कला सर में है और बहुत अच्छा लगा हमें।